अक्षर अक्षर अक्षत बनकर लगी शब्द की रोली मात। छंद गीत संगीत अलंकृत पूजन अर्चन वंदन मात। भविता संस्कृति का उत्सर्जन मात शारदा खुश हो जाए। नृत्य काव्य गायन मंचन का श्रेमोमय रूप निखर आए। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति है और भारतीय साहित्य सबसे पुराना साहित्य। आज आवश्यकता है कि हम हमारी संस्कृति को और हमारे साहित्य को अक्षुण्ण रखें और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठन हुआ है रचनाकार एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रांति का, जिसके प्रमुख उद्देश्य हैं हिंदी साहित्य को विश्व स्तरीय पहचान दिलाना, इसके लिए नवांकुरों को उचित पटल प्रदान कराना, उनकी रचनाओं को प्रकाशित कर लोगों तक पहुंचाना, हिंदी के उन रचनाकारों को सम्मानित करना जो राजनीतिवश गुमनामी के अंधेरों में छुपे रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करके प्रतिभावान लोगों को आगे बढ़ाना, नृत्य, नाटिका, नाट्य, संगीत, गीत द्वारा भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं उत्थान, नवोदित कलाकारों को मुख्य धारा में लाना। हम प्रतिबद्ध हैं भारतीय संस्कृति और साहित्य के उन्नयन हेतु। तत्परिवर्तनम भवः, परिवर्तन विचारों का, परिवर्तन संस्कारों का, एक उन्नयन हेतु, एक चेतना हेतु, यही ध्येय वाक्य है। सभी को आराधना प्रसाद का सादर नमस्कार, प्रणाम। मैं रचनाकार पटल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। रचनाकार एवं संस्कार भारती जमशेदपुर संयुक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं गणेश उत्सव पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। गणेश चतुर्थी का यह पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन घरों में गणपति बप्पा को विधि विधान के साथ स्थापित किया जाता है। गणेश भगवान सभी देवताओं से पहले पूजे जाते हैं। हर पूजा पाठ का प्रारंभ उन्हीं के आवाहन के साथ किया जाता है। गणपति महाराज शुभता, बुद्धि, सुख समृद्धि के देवता हैं। जहां भगवान गणेश का वास होता है वहां पर रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ भी विराजते हैं। तो गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत मैं करने जा रही हूं और उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्रीमती कृष्णा सिन्हा जी को, जो कि जमशेदपुर से हैं। ये 40 वर्ष से रंगमंच एवं संगीत से जुड़ी हुई हैं। आकाशवाणी की ये सुगम संगीत कलाकार भी हैं और ये इन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत में प्रवीण भी हासिल किया है। गजल, दादरा, कजरी, भजन आदि के मंच कलाकार में ये जानी जाती हैं और कई जगहों पे इन्होंने कलकत्ता, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, रांची, कई राज्यों द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। तो मैं सबसे पहले सादर आमंत्रित करती हूँ कृष्णा सिन्हा जी को। आइए और गणेश वंदना के साथ इस रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए। स्वागत है आपका। नमस्कार। आराधना जी, कृष्णा जी अभी आई नहीं है, तब तक आप अतिथियों को स्टेज पे बुला लीजिए। जी, तो अभी कृष्णा जी किसी कारणवश कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से जुड़ नहीं पा रही हैं, तो मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अपने सभी अतिथियों को। तो मैं डॉक्टर रागिनी भूषण जी का मैं स्वागत करती हूँ इस मंच पर, जो कि जमशेदपुर से हैं। आइए, आपका स्वागत है। रागिनी भूषण जी भी जुड़ नहीं पा रही हैं। डॉक्टर अनीता शर्मा जी का जुड़ना हुआ है। हाँ जी। जी,
आदरणीय डॉक्टर अनीता शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। इस मंच पर। जी, और मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर अरुण सज्जन जी को। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, आपको मेरा प्रणाम है। मैं स्वागत करना चाहती हूँ प्यारी सी महिमा सोनी का। आइए महिमा, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, सभी को बहुत बहुत नमन। मेरा नमस्ते सर। बहुत बहुत स्वागत है महिमा। मैं अब आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रीमती संगीता पोद्दार जी को। आइए, आपका बहुत बहुत संगीता स्वागत जी है भी अभी तक संगीता नहीं आ जी। पाई है। संगीता जी भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से जुड़ नहीं पा रही हैं। श्रीमती उनके लिली मोहन जी, जो कि नई दिल्ली से हैं, क्या उनका जुड़ना हो पाया है? हाँ जी, हो गए, आ गई है वो। जी, आदरणीय, आपका स्वागत है। लिली मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। तो हम अभी विजय सभी भूषण जी है वहाँ के जी अध्यक्ष संस्कार जी भारती के, वो आ चुके हैं। तो मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ संस्कार भारती जमशेदपुर के अध्यक्ष आदरणीय विजय भूषण सर को। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रणाम आपको। जी, नमस्कार सादर जी। प्रणाम। जी, मैं सादर एक नमन है सुधार सर। करना हाँ, मैं एक सुधार करना चाहूंगा। मैं जमशेदपुर संस्कार भारती का महामंत्री हूँ। डॉक्टर जी, रागिनी भूषण अध्यक्ष हैं। अच्छा जी जी। जी, बहुत अच्छा, बहुत अभी स्वागत आप है मैं सर एक और आपको। सूचना देना चाहता हूँ कि जूही समर्पिता जी, जो जी संस्कार जी भारती की सर्वे सर्वा हैं वहाँ, जी वो जी भी उपस्थित हैं। आप उन्हें भी आप स्टूडियो में एक बार बुला लें। हाँ, जी, आदरणीय जूही जी, जूही आपका समर्पिता स्वागत जी। है इस। जी, आइए, आपका स्वागत है। बहुत आभार। बहुत बहुत प्रणाम है आपको, नमन आपको। सबों बहुत को बहुत प्रणाम। स्वागत है आपका। सबों जी, को प्रणाम। सुरेश चौधरी जी, माफ कीजिएगा, मैं सर्वे सर्वा नहीं हूँ। यह एक अखिल भारतीय संस्था है और हम लोग एक मैं छोटी इकाई है, जमशेदपुर इकाई। मैं जमशेदपुर इकाई की पूर्व बात कर रहा हूँ अध्यक्ष सर। जी। मैं जमशेदपुर इकाई की बात कर रहा हूँ जूही जी। नहीं, मैं जमशेदपुर इकाई में भी हमारे अध्यक्ष, महामंत्री और पूरी समिति है। नहीं मैं देखिए, सर्वे सर्वा नहीं वो नहीं तो हूँ, हम माफ लोग रहते ही कीजिएगा। हैं जूही जूही जी। हाँ, ऐसा होता है कि कमान तो हम लोग सबके पास, जब तक ये तो टीम वर्क होता है, जब तक टीम नहीं बनती है तब तक कोई संस्था चल नहीं हाँ, सकती है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कोई जो बिल्कुल। सक्रिय सदस्य रहते हैं, हम लोग संस्था के, हम लोग उन्हें सर्वे सर्वाई कहते हैं। जो सक्रिय सदस्य हैं, आप हैं, भूषण जी हैं, रागिनी जी हैं, सब तो हमारे लिए सर्वे सर्वाई है जमशेदपुर के संस्कार भारती के। मैं सबको हृदय से नमन करता हूँ। कार्यक्रम को प्रारंभ आप करने की सबों का मैं सहयोग बना रहे, निवेदन करूंगा। सबों का सहयोग बना रहे। आराधना जी, कार्यक्रम जी का प्रारंभ कीजिए। अभी तक हाँ मेरे को जी लगता नहीं कि रागिनी जी जुड़ नहीं पा रही है। लगता है मेरे को उनका आ तो जी गई है, मगर वो जुड़ नहीं पा रही है। पता नहीं किस कारण से जुड़ नहीं पा रही है। जी। अ, अभी वो लोग कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से जुड़ नहीं पा रही हैं। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से होनी चाहिए। तो श्रीमती संगीता पोद्दार जी का भी संगीता जुड़ना जी भी नहीं नहीं हो आई है पाया अभी है तक। ना। जी, आदरणीय लिली जी, आप गणेश वंदना प्रस्तुत करेंगी या मैं गणेश वंदना से कहिए तो मैं शुरुआत करूं लिली जी कर कार्यक्रम लेंगे, की? लिली जी कर लेती है। जी जी, आदरणीय लिली जी, आप गणेश वंदना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए। जी, धन्यवाद।
अनुचारभक्षणम् उमासुतं गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुमन भवानी नंदन शंकर सुमन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन सिद्धि सदान गण वदन विनायक सिद्धि सदान गण वदन विनायक कृपा सिंधु सरस बनायक गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मोदक प्रिय मंगलदाता मोदक प्रिय प्रभु मंगलदाता विद्यावारी विद्यावारी गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन तुलसी मानस तुलसीदास मानस तुलसीदास बसहु राम सिय मानस बसहु राम सिय मानस गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गाइए गणपति जगवंदन बहुत खूबसूरत लिली मोहन जी, आपने बहुत ही सुंदर गणेश वंदना की प्रस्तुति दी। कृष्णा जी आ चुकी है, ऐसे आराधना जी कृष्णा जी आ चुकी है। अच्छा जी, जी कृष्णा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस रचनाकार के पटल पर। जी मैं चाहती हूँ कि
आप अपनी प्रस्तुति दें और ठीक। जो कृष्णा जी हैं वो रंगमंच से भी जुड़ी हुई हैं। इनका संगीत में भी काफी जुड़ाव रहा है इनका, और आकाशवाणी की ए ग्रेड नाटक कलाकार भी हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत प्रवीण में हैं और गजल, दादरा, कजरी, भजन आदि की मंच कलाकार भी हैं, और कई राज्यों द्वारा ये सम्मानित हुई हैं, कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद, दिल्ली, रांची, उड़ीसा। तो ऐसी मेधावी आदरणीय कृष्णा जी का इस रचनाकार के पटल पर हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। आइए और अपनी प्रस्तुति दें। जी मैं भी गणेश वंदना ही करूंगी। जी स्वागत है। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नेषु पशान्तये। अभीप्सितात् सिद्धार्थं पूजितो सुरसुरैः सर्वविघ्नं हरतस्मै गणाधिपतये नमः। गणाधिपतये नमः। गणाधिपतये नमः। नमः नमः। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब नायक, कृपा सिंधु सुंदर सब नायक। गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मृदु मंगलदाता, मोदक प्रिय मृदु मंगलदाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसी, मांगत तुलसी दास कर जोरी,
तुलसी तुलसी मांगत तुलसी दास कर तुम्हारी बस राम सिय मानस मोरी बस राम सिय मानस मोरी बस राम सिय मानस मोरी गाइए गणपति जगवंदन गाइए 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 गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन। आदरणीय कृष्णा जी, गाइए गणपति जगवंदन। बहुत ही सुंदर गणेश वंदना। पूरा वातावरण बिल्कुल गणेश में सा दिख रहा है और बड़ी आपकी मधुर आवाज और बड़ी अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। बहुत ही आपको सुंदर। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी दीदी। और इतना सुंदर एक माहौल बन चुका है और आज हम लोग गणेश चतुर्थी का त्योहार मना रहे हैं। सभी को हार्दिक बधाई है और हमारे साथ बहुतों का जुड़ना भी हुआ है। आदरणीय दिनेश दवे सर नजर आ रहे हैं, उन्हें मेरा सादर प्रणाम है। और जो भी हमारे रचनाकार पटल से जुड़े हुए हैं और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव लाते हुए कविता की तरफ आराधना रुख आराधना करती जी, हूँ। जी आराधना जी, मैं जी एक बात में, ये रागिनी भूषण जी जुड़ना चाह रही हैं लेकिन स्टूडियो फुल बता रहा है। जी बहुत एक्चुअली प्रयास क्या कर है, रही हैं वो स्टूडियो। हाँ मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ कि विजय जी, ऐसा है कि स्टूडियो में 10 आदमी की ही कैपेसिटी होती है, तो 10 आदमी जी आ चुके हैं। तो अभी जैसे ही जी संगीता जी का कार्यक्रम हो जाएगा, हाँ, जी जी तो संगीता जी का जी कार्यक्रम हो जाएगा तो मैं संगीता जी से निवेदन करूंगा कि वो स्टूडियो से जाकर फेसबुक से जुड़ जाए, तब मैं रागिनी जी को ले लूंगा। तब तो उनको जी कहिए 2 मिनट और जी इंतजार जी करेगा। हाँ, जी जी थोड़ा तो सा मैं ये है। अब फिर से हम भजन की ओर ही चलते हैं और फिर हम संगीता पोदार जी को आमंत्रित करना चाहते हैं, जो कि गुवाहाटी से हैं। तो उन्हें बहुत ही मैं आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। ये एक गृहिणी है, कुशल गृहिणी है और इनका शौक गाना, हस्तकला और भोजन बनाना है। पाक कला में ये पारंगत हैं। तो हमें भी जब इनके यहाँ आने का मौका मिलेगा तो हम बिल्कुल बहुत अच्छे से इनके पास भोजन ग्रहण करना चाहेंगे, क्योंकि ये पाक कला में बिल्कुल पारंगत है और ये बहुत ही भाव से गाती हैं। तो आदरणीय संगीता पोदार जी, आपका इस मंच पर स्वागत है। आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। ये स्वागत है आपका। नमस्कार महिमा जी, मुझे साउंड नहीं आ रहा है दीदी। आपका नेट कुछ बाधित लगता है संगीता जी। साउंड की प्रॉब्लम हो रही है। आपकी आवाज आ रही है संगीता जी, आप शुरुआत कीजिए। जी, कुछ लगता है नेटवर्क की कुछ समस्या आ रही है। लगता है वो हमसे जुड़ नहीं पा रही हैं या नेटवर्क की कुछ समस्या आ रही है। नेटवर्क की समस्या है। संगीता जी का नेट जी कमजोर लग रहा है। हाँ, तो आप आगे बढ़िए। जी अभी रागिनी जी आए, फिर आगे 1 मिनट संगीता जी आई है। 1 मिनट। जी
आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी संगीता जी बिल्कुल सुन रहे हैं। बिल्कुल। सुन पा रहे हैं। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज बहुत ही सुंदर मौका मुझे मिला है गणेश चतुर्थी के दिन भजन गाने का। आज गणेश जी का जन्मोत्सव मनाते हैं हम लोग, और रचनाकार के सभी महानुभाव कलाकारों को मेरा जय श्री कृष्णा। दुंदाला दुख भंजना सदा उजाला भी, सबसे पहले सुमिरिए गौरी पुत्र गण। गणेश जी के जन्मोत्सव के लिए आज उनके लिए ये भजन है। रणत भंवर से आजो रिद्धि सिद्धि के दाता, संकट हारी हो रही थारी जग में जय जयकार। संकट हारी हो रही थारी जग में जय जयकार। ओ रणत भंवर से आई जो रिद्धि सिद्धि के दाता, संकट हारी हो रही थारी जग में जय जयकार। संकट हारी हो रही थारी जग में जय जयकार। माँ जगदम्बा अम्बा लाड लड़ायो, पालन झुलायो थान गोद में खिलायो। शिव शंकर गौरा को ओ शिव शंकर गौरा को थे पायो घणो दुलार। संकट हारी हो रही थारी जग में जय जयकार। हमारे भारतवर्ष में सबसे पहले, सब देवताओं से पहले हम गणेश जी को सुमिरते हैं। शिव पार्वती के प्यारे को भक्तों के बीच बुलाना है। शिव पार्वती के प्यारे को भक्तों के बीच बुलाना है। गणपति को प्रथम मनाना है, कारज को सफल बनाना है। गणपति को प्रथम मनाना है, कारज को सफल बनाना है। गणपति को प्रथम मनाने की देवों ने रीत चलाई थी। गणपति को प्रथम मनाने की देवों ने रीत चलाई थी। तीनों लोकों में छोटे बड़े सब करते इनकी बड़ाई जी। जो काम सभी करते आए हमको भी वही दोहराना है। जो काम सभी करते आए हमको भी वही दोहराना है। गणपति को प्रथम मनाना है, कारज को सफल बनाना है। और गणपति बुलाने के बाद में क्या करना है, आज हमने क्या किया। गौरी नंदन थारो अभिनंदन कर सारो परिवार। गौरी नंदन थारो अभिनंदन कर सारो परिवार। गजानंद आन पधारो लडावा लाड में थारो। आज गणेश जी एक छोटे बाल स्वरूप में हमारे बीच आए हैं। गजानंद आन पधारो लडावा लाड में थारो। गौरी नंदन थारो अभिनंदन कर सारो परिवार। और परिवार आज कौन सा है, हमारा रचनाकार
मंच जो है। गौरी नंदन थारो अभिनंदन कर सारो परिवार, गजानंद यान पधारो, लडावा लाड मिठारो, बल और बुद्धि को तो थारो भंडार है, तीनों लोका में पहलो थारो अधिकार है, थारी पूजा सबसे पहले करे सारो संसार, थारी पूजा सबसे पहले करे सारो संसार, गजानंद यान पधारो, लडावा लाड मिठारो, गजानंद यान पधारो, लडावा लाड मिठारो। जो काम सभी करते आए हमको भी वही दोहराना है, गणपति को प्रथम मनाना है, कारज को सफल बनाना है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। जय। क्या शानदार प्रस्तुति आपकी बहुत सुंदर, संगीता बहुत जी, सुंदर संगीता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर धन्यवाद। भावपूर्ण प्रस्तुति। गणपति को पास मनाना है, बहुत 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 ही भावपूर्ण प्रस्तुति रही आपकी, और प्रस्तुतिकरण भी आपकी बहुत ही अच्छी रही। तो धन्यवाद संगीता जी, बहुत बहुत आपका भी आप धन्यवाद। फेसबुक से जुड़ जाइएगा क्या? जी, अभी जुड़ रही हूँ, कुछ तकनीकी खराबी हो रही है इसीलिए मेरा आप फेसबुक पे जुड़ जाइए, क्योंकि स्टूडियो में एक लोगों को और बुलाना है। हाँ, तो मैं उनको बुला अच्छा लूंगा। हाँ जी, जी जी प्लीज। जी जी भैया जी, हाँ जी, बुरा मत मानिएगा प्लीज। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गणपति महाराज शुभता, बुद्धि, सुख, समृद्धि के देवता हैं। जहाँ भगवान गणेश का वास होता है वहां पर रिद्धि, सिद्धि और शुभ लाभ भी विराजते हैं। इनकी पूजा से आरंभ किए गए किसी कार्य में विघ्न बाधा नहीं आती है, इसीलिए गणेश भगवान को विघ्नहर्ता भी कहा गया है। तो मैं कुछ बहुत देर से हम लोग भजन सुन रहे हैं और बिल्कुल वातावरण तो बिल्कुल सुरभित हो चला है। तो इसे मैं और भी सुंदर बनाने के लिए चाहती हूँ कि अब कुछ नृत्य इसमें जोड़ा जाए। और महिमा सोनी जी, जो कि एक कथक नृत्यांगना है और शिक्षिका भी हैं, प्रभाकर विशारद की डिग्री इनके पास है, इन्होंने हासिल की है। शास्त्रीय गायन में इन्होंने विशारद किया है और कथक नृत्य में प्रभाकर किया है। और ये अभिव्यक्ति कथक अकादमी बेंगलुरु की निदेशिका भी हैं। इन्होंने कई जगहों पर काव्य पाठ भी किए हैं और साझा संकलन इनके काफी प्रकाशित भी हो चुके हैं। आकाशवाणी से भारतीय कला और संस्कृति पर चर्चा आकाशवाणी कोटा एवं बीकानेर से कई बार इनका काव्य प्रसारण भी हो चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रस्तुतियां इनकी बहुत सारी रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये हमारे रचनाकार पटल पर आए और इस पटल की भी शोभा बढ़ाएं। और इन्हें तो ढेर सारे सम्मान भी मिले हैं। तो मैं बहुत ही आदर के साथ और बहुत ही स्नेह के साथ महिमा सोनी जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत है महिमा। बहुत बहुत आभार दीदी, बहुत स्नेह के साथ आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले तो मैं मंचासीन सुविज्ञजन और कलाकार और जितने भी दर्शकगण हमसे फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, सबको नमन करती हूँ। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं सुरेश सर का बहुत धन्यवाद इसलिए भी उनको देती हूँ क्योंकि हर उत्सव पर इस तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम सर आयोजित करते हैं, उससे हमारे त्योहार का आनंद और दुगना हो जाता है। जैसे पहले हमने जन्माष्टमी भी बहुत धूमधाम से मनाई और आज गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। मैं जो नृत्य प्रस्तुत कर रही हूँ उसके लिए सिर्फ इतना कहूँगी, ये जो है ये प्रार्थना है बेसिकली और मराठी भाषा में है। और इसका जो है अर्थ है सुर निरागस हो,
मतलब सुर जो हमारे हैं वो किसी भी दम्भ वो बहुत अच्छे भाव से हमारे से निकले, ये प्रार्थना गणेश जी से है। तो मैं एक कलाकार होने के नाते सिर्फ ये सोचती हूँ कि मैंने जो नृत्य किया वो सिर्फ सुर के लिए नहीं किया, बल्कि हर कलाकार, हर साहित्य, जो कुछ भी हम रचना करते हैं, सभी ये हमारी साधना है, प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। तो गणेश जी महाराज का सभी पे, हम पे आशीर्वाद बना रहे। और मैं भी आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगी, निवेदन करती हूँ सर से कि वो मेरा वीडियो प्ले कर दें।
आहा, आभार। बहुत सुंदर, अद्भुत प्रस्तुति माही, बहुत आभार सुंदर। दीदी, बहुत आभार दीदी। महिमा की प्रस्तुति लाजवाब, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही, मनमोहिनी बिल्कुल। बिल्कुल समा बांध दिया तुमने, और बिल्कुल सारा वातावरण जो है वो बिल्कुल सुसज्जित कर दिया आपने तुमने नृत्य से, और बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति रही तुम्हारी। और हाँ महिमा, नहीं, मैं बोल रही हूँ आपका स्नेह है, और आप हमेशा ही आप लोगों से इतना प्यार मिलता है मुझे, तो अंदर से और मेरी इच्छा जागृत होती रहती है करने के लिए। इस प्रस्तुति को भी आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार दीदी आपका। बहुत सुंदर प्रस्तुति महिमा, तुम सचमुच लाजवाब हो, बिल्कुल अद्भुत। तुम्हारी प्रतिभा तुम में जो भरी हुई है वो कूट कूट कर ईश्वर ने तुम में बिल्कुल प्रतिभा को भरा है, और तुम्हें आशीर्वाद है बहुत सारा, तुम पर बहुत सारा स्नेह भी है हम सभी का, बड़ों का। और अब मैं चाहती हूँ कि कुछ कविता की ओर रुख किया जाए, और आदरणीय अरुण सज्जन सर हमारे समक्ष उपस्थित हैं। आदरणीय डॉक्टर अरुण सज्जन सर जो है वो एमए हिंदी में हैं, बीएड लोयोला कॉलेज ऑफ एजुकेशन जमशेदपुर से इन्होंने किया है, रांची विश्वविद्यालय रांची से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है। और मुझे ये जानकर बहुत ही हर्ष हो रहा है कि ये भी बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के छात्र रहे हैं, और मेरी भी शिक्षा दीक्षा जो है वो एमएससी तक बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से ही हुई है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इनकी जो इनके जो काव्य संग्रह हैं वो बहुत सारे हैं, किन किन का नाम लूं? नीर से क्षितिज तक, संस्पर्श, अक्षरों के इंद्रधनुष, उत्तरकांड एक समीक्षा, कावेरी साहित्य सागर निदेशिका, उजास, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का काव्य सौंदर्य, मानस में स्त्री पात्र, जैसे कईयों इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं, और इन्हें बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं। कलाश्री सम्मान मुजफ्फरपुर, राम वृक्ष बेनीपुरी सम्मान बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना के द्वारा भी इन्हें मिला है। शताब्दी साहित्य सम्मान बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना से ये सम्मानित हुए हैं। विशिष्ट हिंदी साहित्य सेवा सम्मान विश्व हिंदी परिषद नई दिल्ली से इन्हें मिला है। और ये जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी 1974 में 12 घंटे का सत्याग्रह अनशन वजीरगंज थाना के पास इनका रहा, और ये अभी अध्यक्ष हैं हिंदी साहित्य भारती वैश्विक संस्था झारखंड प्रदेश के। अभी फिलहाल ये सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग DBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन कदमा जमशेदपुर झारखंड में है। तो इतने सरल और एक महान व्यक्तित्व से हम अभी मिलेंगे, और इनका कविता पाठ सुनने का हमें आज अवसर मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। आदरणीय अरुण सज्जन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आइए और अपनी सुंदर सी अपनी प्रस्तुति दीजिए। जी स्वागत है आदरणीय डॉक्टर जी। राजना जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और सर्वप्रथम मैं आज गणेश चतुर्थी की सभी को बधाई देता हूं, नमन करता हूं, और पटल पर सभी विराजमान विभूति हैं, आदरणीय सुरेश चौधरी जी, आदरणीय कृष्णा दी, आराधना जी, आप संचालिका, अभी अभी नृत्य जिनका मन मोह लिया महिमा सोनी जी, अनीता शर्मा जी, हमारे यहाँ से विजय भूषण जी हैं, रागिनी दी नहीं आ सकी, आएंगी। मैं सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। समय निर्धारित 5 मिनट का है। मैं चाहूँगा कि एक कविता आपके समक्ष जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह कई बिंबों में है, छोटे छोटे बिंब जो सौंदर्य के हैं, और कैसे मुझे इन बिंबों से और शायद आपको भी प्राण वायु मिलती है,
निश्चित रूप से मेरी कविता का शीर्षक है प्राणवायु। शब्दों पर, चूंकि छंद मुक्त रचना है, निश्चित रूप से शब्दों पर गौर करना होगा। मैं कविता की प्रस्तुति कर रहा हूं। कई बिंबों को देखेंगे। सुबह पौ फटने के पूर्व, सुबह पौ फटने के पूर्व बुलबुलों और गोरैयों की चुहचुहाहट रस घोल जाती है मन मस्तिष्क में। सुबह पौ फटने के पूर्व बुलबुलों और गोरैयों की चुहचुहाहट रस घोल जाती है मन मस्तिष्क में, और उसके सरगम स्वर पड़ते हैं मेरे कानों में। शांत ठहरे हुए पोखरों और तालाबों में जल विहार करते दिखते हैं हंस के जोड़े। मुझे प्राणवायु मिलती है, मुझे प्राणवायु मिलती है। प्रातः जब ठहर जाती है मेरी आंखें, प्रातः जब ठहर जाती है मेरी आंखें गगनचुंबी हरियाली भरे पहाड़ पर, और जब शांत चित्त से मुस्कुराते हुए देते हैं जीवन की उष्मा और जिजीविषा, मुझे मिलती है प्राणवायु, मुझे मिलती है प्राणवायु। अगला बिंब देखें। हाँ हाँ, मिलती है प्राणवायु गुजरते हुए झुग्गी झोपड़ियों की बस्तियों से। हाँ, मिलती है मुझे प्राणवायु गुजरते हुए झुग्गी झोपड़ियों की बस्तियों से। चूते फूस के छप्पर के नीचे जब दिखती हैं बतियाती मुस्कुराती ठहाका लगाती दो स्त्रियां, जब दिखती हैं बतियाती मुस्कुराती ठहाका लगाती दो स्त्रियां। सन्नाटे में सड़क पर जब, इस पे देखिए, सन्नाटे में सड़क पर बेखौफ छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को साइकिल सीखते हुए गिरते पड़ते ठिठोली करते जब दिखती है मेरी आंखें, मुझे मिलती है प्राणवायु, मुझे मिलती है प्राणवायु। प्राणवायु मिलती है, अंतिम छंद। प्राणवायु मिलती है झमाझम बारिश के बाद गुनगुनी धूप में, झमाझम बारिश के बाद गुनगुनी धूप में नहाए हुए खूबसूरत मकानों के छतों पर, खूबसूरत मकानों के छतों पर फैलाती बाल सुखाती जब दिखती हैं सुमुखी स्त्रियां, जब दिखती हैं सुमुखी स्त्रियां, मुझे प्राणवायु मिलती है। एक छोटी सी, बहुत छोटी सी 4 छंदों की एक छोटी सी कविता है। वह अभी इसी कोरोना काल में लिखी हुई है। मैं चाहता हूं उसे प्रस्तुत करूं। चीर सन्नाटे की चुप्पी ज्वलंत प्रश्न कुछ पूछती, चीर सन्नाटे की चुप्पी ज्वलंत प्रश्न कुछ पूछती, अनसुनी अन्याय पीड़ा रे मनुज नहीं सूझती। रोकने की शक्ति गर तुझमें नहीं अब शेष है, रोकने की शक्ति गर तुझमें नहीं अब शेष है। हाँ, काल यह अब रोग है, सृष्टि का यह वेश है, सृष्टि का यह वेश है। चीख करुणा बेबसी का शोर ही हर ओर है, चीख करुणा बेबसी का शोर ही हर ओर है। लोग बेबस हैं पड़े अब न्याय भी कमजोर है, लोग बेबस हैं पड़े अब न्याय भी कमजोर है। कर्तव्य का न भान है, कर्तव्य का न भान है, अधिकार में हम लड़ रहे, देश संकट में पड़ा पर खुद ही निज से लड़ रहे, देश संकट में पड़ा पर खुद ही निज से लड़ रहे। बढ़ चुका साहित्य, देखा जाए, बढ़ चुका साहित्य और पत्रकारिता भी बिक चुकी, राजनेता बिक चुके और राष्ट्र भक्ति बिक चुकी। बढ़ चुका साहित्य और पत्रकारिता भी बिक चुकी, राजनेता बिक चुके और राष्ट्र भक्ति बिक चुकी। कौन किसको कह रहा है, कौन किसको सुन रहा, कौन किसको कह रहा है, कौन किसको सुन रहा। दूरदर्शन बेखबर है, बकवास ही सुन रहा, दूरदर्शन बेखबर है, बकवास ही सुन रहा। अंतिम पंक्तियां। काल नेमी बन कोरोना ले रहा है काल में, काल नेमी बन कोरोना ले रहा है काल में,
सतर्क अब रहना पड़ेगा हर हमेशा हाल में, सतर्क अब रहना पड़ेगा हर हमेशा हाल में, हर हमेशा हाल में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। और पहली रचना तो बहुत ही भावपूर्ण थी और दूसरी रचना बिल्कुल समसामयिक और संवेदनशील रचना, संवेदनशील प्रस्तुति रही आपकी। बहुत ही अच्छी रचना थी और समसामयिक तो थी ही। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, सादर धन्यवाद आदरणीय आपका। अब मैं फिर से चलती हूँ कविता की ही ओर और आदरणीय अनीता जी हमारे समक्ष मौजूद हैं, तो उन्हें मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ। वे राष्ट्रपति, उन्हें जो सम्मानित हुई हैं, वो राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है बालिका शिक्षण को प्रोत्साहन हेतु। और डॉक्टर नरेंद्र कोहली जी द्वारा इन्हें अक्षर कुंभ अभिनंदन सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और ये भारतीय साहित्यकार संसद समस्तीपुर और देवघर द्वारा भी सम्मानित है। और इनके कई संकलन भी आ चुके हैं और फिलहाल ये अभी जमशेदपुर में सहायक शिक्षिका के तौर पर हैं। और इनकी रुचि जो है वो महिला आत्मनिर्भरता में है और ये हमेशा से बालिका शिक्षण को प्रोत्साहन देती आई हैं। इनकी प्रकाशित रचनाओं में समर्पिता जो है वो बहुत ही चर्चित रही है। तो मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आदरणीय अनीता जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो अपना कविता पाठ करें। जी आइए, स्वागत है आपका अनीता जी। सभी को, पटल से जुड़ी हुई सभी विभूतियों को मेरा अभिवादन है और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं हैं। बहुत सुंदर और मधुर संचालन है आपका, आपको विशेष रूप से बधाई इतने सुंदर संचालन के लिए। चूंकि रचनाकार के तहत ही हम बात कर रहे हैं कि हमें अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखना है और हम हिंदी के बढ़ावे के लिए, प्रोत्साहन के लिए कार्य कर रहे हैं। यह तो मैं बिल्कुल ये कहूँ कि हमारा यह दुर्भाग्य है कि दृढ़ आत्मविश्वास और आत्मशक्ति के अभाव में हम आज भी हिंदी को राजभाषा के रूप में जानते हैं। लेकिन मैं बहुत शान से हिंदी के लिए कहती हूँ और ये हमारा हिंदी का सप्ताह चल रहा है, हिंदी दिवस नजदीक है, तो मैं हिंदी पर ही एक अपनी छोटी सी रचना सुना रही हूँ। मैं हिंदी हूँ। नभ के विस्तृत फलक पर सूर्य और चांद रूपी बिंदी हूँ। भारत माता के भाल को सुशोभित करती मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। देश की आन बान और शान हूँ, सभ्यता और संस्कृति की पहचान हूँ। महादेवी पंत प्रसाद की तान हूँ, तो तुलसी मीरा सूर की भक्ति की प्राण हूँ। तुलसी मीरा सूर की भक्ति की प्राण हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। हर भारतीय के हृदय का भाव हूँ, हिंदुस्तान का सद्भाव हूँ। हर व्याधि में शल्य हूँ, तो माता का वात्सल्य हूँ, तो माता का वात्सल्य हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। जीवन के हर साध को साधती हूँ, अनेकता में एकता लिए सबको बांधती हूँ। हमजोलियों के स्वभाव में मैं हूँ, हमजोलियों के स्वभाव में मैं ही हूँ। तो बोली हो चाहे कोई भी, तो बोली हो चाहे कोई भी, हर भाव में मैं ही हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा हिंदी पखवाड़ा, बहुत सुंदर कविता। और अब तो हिंदी पखवाड़ा हमारा 14 तारीख को हमारा हिंदी दिवस भी है। तो आपने बिल्कुल बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी कविता प्रस्तुत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब
अभी तक डॉक्टर रागिनी भूषण जी का जुड़ना नहीं हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि जो रचनाकार पटल के सर्वे सर्वा हैं। आराधना जी, मैं जी एक बार खाली विजय भूषण जी से पूछना चाहूंगा कि वो रागिनी भूषण जी जी जुड़ नहीं पा रही हैं क्या, और कोई दूसरे तरीके से वो आ सकती हैं क्या? जी आदरणीय, पूछा जाए। हाँ, वो जुड़ना चाह रही हैं लेकिन वो इधर से अलाउ नहीं हो रहा। बार बार बोल रही हैं कि मैं जुड़ना चाह रही हूँ, क्रोम से भी खोल रही नहीं हूँ, नहीं लेकिन उनके मोबाइल पर नहीं, तो हमारे प्रॉब्लम पास आ नहीं, रहा था। हमारे पास बार बार हाँ सिग्नल बार बार यही नोटिफिकेशन आ रहा है कि उनका डिवाइस डिवाइस जुड़ नहीं पा रहा है, डिवाइस हाँ, उनका जुड़ उनके नहीं पा रहा है। मोबाइल में शायद कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इसीलिए ये नहीं जुड़ पा रही हैं। अच्छा, तो कैसे फिर क्या किया जाए? तो अब तो शायद नहीं जुड़ पाएंगी, और क्या कोई दूसरा उपाय तो है नहीं। अच्छा, ठीक है, फिर कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। आगे बढ़ाया जाइए। जी जी, तो मैं रचनाकार पटल के जो सर्वे सर्वा हैं और जो रचनाकार पटल के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं चाहती हूँ कि उनका भी एक भजन वीडियो क्यों नहीं हम देखें। और आप तो जानते हैं इनके बारे में, तो कोई भी परिचय देना जो है वो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। इनकी फिर भी कुछ थोड़ी सी बातें कहना चाहूंगी कि 40 किताबें आ चुकी हैं, छंदों के ये ज्ञाता हैं। रोज रोज सुबह में एक सुंदर सा एक भावपूर्ण भजन हम लोगों को बिल्कुल पटल पर हाजिर रहता है और पटल पर देखने के लिए मिलता है। और हम सभी भजन पढ़कर ही समझिए तो सुबह की शुरुआत करते हैं। इनके 18 कारखाने जो हैं वो भारत में इन्होंने खोले, और फ्रांस से इन्होंने सीए की डिग्री भी हासिल की। कारपोरेट जगत में भी इन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन बहुत सारे बिजनेस के बाद भी इनका जो मन है वो साहित्य की तरफ, जो इनका रुझान था वो काफी रहा। और ये साहित्य से अपने आप को अलग नहीं कर पाए, और साहित्य के साथ जुड़े रहना ही इनकी जो है वो नियति है। और बंगाल सरकार से भी उन्हें सम्मान तो बहुत ज्यादा मिले हैं, लेकिन बंगाल सरकार से भी इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ है। और साहित्य के प्रति अपने जीवन को समर्पित हमारे आदरणीय दादा सुरेश चौधरी दादा से मैं चाहूंगी कि वो अपने भजन वीडियो को हमें दिखाएं, और हम सब सुनना चाहेंगे। स्वागत है दादा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, नमन है आपको। धन्यवाद आराधना जी। मैं भजन वीडियो चला रहा हूँ, उसके पहले 1 मिनट में खाली कुछ बोलना चाहूंगा, आपकी इजाजत जी हो तो। जी जी क्योंकि जी आज जी दादा। जमशेदपुर के लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए ये मैं मोह नहीं छोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि जमशेदपुर मेरी जन्मस्थली है। मेरा मेरा परिवार जमशेदपुर में सन 1893 में आया था। पहला गैर आदिवासी परिवार हमारा था, उसके पहले खाली आदिवासी लोग थे, टाटा भी नहीं आए थे। जिस समय हमारा परिवार आया तब टाटा भी नहीं आए थे, टाटा 1907 में आए हैं। और मेरी प्राथमिक शिक्षा जमशेदपुर के अंदर 7वीं क्लास तक आर्य समाज मंदिर में हुई है। बहुत फेमस, बहुत नामी स्कूल है, जानते होंगे आप सब। उसके बाद एडीएल सोसाइटी में हुई है। हाँ, एडीएल सोसाइटी में मैट्रिकुलेशन किया हूँ। उसके बाद कोऑपरेटिव कॉलेज से साइंस के अंदर बीएससी किया हूँ। उसके बाद कोलकाता आकर चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया, फिर फ्रांस से मैंने पीएचडी की और फिर कारखानों में लग गया। 5 साल मैं जमशेदपुर उषा एलॉज में काम किया। हाँ, अपना करियर प्रारंभ वहाँ से किया, उषा एलॉज से। और उसके बाद उषा एलॉज के ठीक बगल में ही हमने अपना कारखाना स्टील का वैसा ही एक कारखाना लगाया था, जो अभी नहीं बंद हो गया। और जमशेदपुर में हमने 5 कारखाने लगाए थे। हाँ, अब मैं अपना भजन चलाता हूँ बस। जी, स्वागत है आदरणीय। आनंद करण दुख हरण चरण धरु मैं नाथ, चरण धरु मैं नाथ। जग की विपदा आहरो, जग की विपदा आहरो।
मंगलकारी नाथ। नाथ उमा सुत वीनती, मोर सुन लीजो। नाथ उमा सुत वीनती, मोर सुन लीजो। वंदन प्रथम करूं चित्त ले, कृपा मुँह पे कर दीजो। कृपा मुँह पे कर दीजो। गजानन गणपति दुख हरता, विघ्नेश विघ्न हर लीजो। विघ्नेश विघ्न हर लीजो। पाप गणों कीन्हो जग में आ, शंकर सुत यो विष पीजो। यो पता नहीं क्यों पता नहीं है क्यों भजन बीच में अटक गया। क्या तो मैं चालू करूंगा तो दोबारा फिर से शुरू से चालू होगा। क्या मैं चालू करूं या इसे रहने दूं? जी सर, किया जाए चालू। दादा चालू कीजिए। ऐसे ऐसे सुनना चाहे तो आज ही मैंने इसे अपने फेसबुक वॉल पे डाला है। इस भजन का जी टेक्स्ट और जी भजन का लिंक लोग सुन सकते हैं वहाँ। जी हाँ, जी। आपने बानगी यहाँ देख ली। पता नहीं कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के चलते भजन यहाँ रुक गया है, तो मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। जी दादा, कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो और मैं अब समाप्ति की ओर बढ़ने के पहले मैं चाहूंगा आराधना जी कि आपके मधुर कंठ से जब तक हम लोग कुछ नहीं सुने तब तक कैसे कुछ हो सकता है। जी सर, मैं भी आराधना दीदी को ही आवाज देने वाली थी और आराधना दीदी अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें उससे पहले मैं एक संक्षिप्त परिचय दीदी का दे दूं। वैसे तो इन्होंने वनस्पति विज्ञान में एमएससी की है। ये लेखिका हैं, समाज सेविका हैं और लेखन में प्रमुख तौर पर गजल, गीत और छंद मुक्त रचनाएं लिखना पसंद करती हैं। प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में अनेक बार इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। दूरदर्शन व आकाशवाणी से हमेशा कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ है इनके। और प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर कवि सम्मेलनों में भी ये कई बार शिरकत कर चुकी हैं। वेस्ट बंगाल उर्दू अकादमी और बिहार उर्दू अकादमी से आप सम्मानित हैं और लेखन के साथ साथ संगीत, नृत्य और पाक कला में भी बहुत रुचि रखती हैं। तो हम दीदी सिर्फ संगीता जी के नहीं, आपके यहाँ भी जरूर आएंगे आपकी पाक कला की रुचि को देखते हुए। और अब मैं आपको ससम्मान आमंत्रित करती हूँ आपकी प्रस्तुति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद महिमा। बहुत ही स्नेह से तुमने बहुत ही सम्मान के साथ मुझे आमंत्रित किया है। और आदरणीय दादा को और उपस्थित सभी मंच पे जो भी उपस्थित हैं, हमारे जो भी विद्वजन और विदुषी, सभी को मेरा सादर प्रणाम है। जो भी इस पटल से अभी जुड़े हुए हैं और लगातार जुड़े हुए हैं, कुछ के तो कमेंट्स आ रहे हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम है। तो मैं एक गणेश वंदना ही प्रस्तुत करती हूँ आप सभी के समक्ष, सुनिएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य
सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। सुख करता दुख करता वाता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। सर्वांगी सुंदर रोटी शेंदुराची कंठी झलके माले मुक्ता फलांची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। दर्शन माते मन कामना पूर्ति। जय देव रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा। चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा। हीरे जरिट मुकुट शोभतो बरा। रुंझुनती नुपरे चरनी घागरिया। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। दर्शन माते मन कामना पूर्ति। जय देव लंबोदर पीतांबर फनी वर वंदना। सरल सोंड वक्र तुंडा त्रिनयना। दास रामाचा वाट पाहे सदना। संकटी पावे निर्वाणी रक्षावे सुरवंदना। जय देव जय मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। दर्शन माते मन कामना पूर्ति। जय देव बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो हमारी जी हम लोग तो अभी तक मंत्रमुग्ध हैं आराधना जी। मंत्रमुग्ध अभी तक हम लोग अभी तक। बहुत धन्यवाद दादा। मधुर कंठ। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संचालना भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा था। सबका नृत्य गीत सबका बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारा जी तो नहीं चाह रहा है कि हम एक दूसरे से विदा लें, पर कार्यक्रम समाप्ति का वक्त हमारे करीब आ रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आखिर में हमारे समक्ष बहुत ही विद्वत और हमारे जो रचनाकार संस्कार भारती के जो हमारे जो जमशेदपुर के विजय भूषण जी का आना हुआ है, तो चाहती हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आदरणीय विजय भूषण जी को ससम्मान बुलाना चाहती हूँ। स्वागत है आपका आदरणीय। आराधना जी, इस कार्यक्रम की सुंदर संचालन के लिए, अति सुंदर संचालन के लिए सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्कार भारती और रचनाकार की ओर से आपके प्रति आभार। बहुत सुंदर संचालन आपने किया। बहुत आभार। मैं
सुरेश चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने संस्कार भारती जमशेदपुर इकाई को इस लायक समझा कि अपने साथ जोड़कर आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर इस तरह के सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करने का और देखने का मुझे सौभाग्य दिया। इसीलिए संस्कार भारती की ओर से सुरेश चौधरी जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता। लिली मोहन जी नई दिल्ली, संगीता पोदार जी गुवाहाटी से जुड़ी थी, महिमा सोनी जी, इन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और इनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। खासकर महिमा सोनी जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के पूर्व से ही मुझसे संपर्क में रहीं और हमने उनको जैसा भेजा और उन्होंने स्वीकार किया, बहुत ही आदर के साथ। जिन जिन कवियों को संस्कार भारती की ओर से नाम की सूची दी गई और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने कार्यक्रम की रचना की। इसीलिए सोनी पोद्दार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमें मौका दिया और आपके साथ हम जुड़ सकें। हमारे जमशेदपुर इकाई से अरुण सज्जन जी, डॉक्टर अरुण सज्जन, श्रीमती कृष्णा सिन्हा जी, डॉक्टर अनीता शर्मा जी, इन्होंने भी समय दिया और अपनी रचना से हमें आनंदित किया। इसलिए मैं अपने संस्कार भारती की कृष्णा सिन्हा जी, अरुण सज्जन जी और अनीता शर्मा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक जो हम लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं वो दर्शकों के लिए ही, श्रोताओं के लिए करते हैं। श्री दिनेश दवे जी की सुंदर सुंदर ये जो वाक्य सभी प्रस्तुतियों के लिए दिया जा रहा था, जो लिखा जा रहा था पटल पर, इतने भावविभोर होकर के उन्होंने सुना और अपनी विचार इस पर देख करके चैट बॉक्स पर अपनी भावना को प्रकट कर हम सभी को आनंदित कर दिया और हमें हौसला बढ़ाया। इसलिए मैं श्री दिनेश दवे जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इस कार्यक्रम से जितने भी लोग जुड़े हैं, दर्शक के रूप में, कलाकार के रूप में, साहित्यकार के रूप में, मैं उन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और इसके तकनीकी पक्ष में जितने लोग जुड़े हैं, मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि यह बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ। सचमुच इतने सुंदर कार्यक्रम की प्रस्तुति से हम लोग आज का शुभारंभ किए हैं, तो आने वाले वर्षों में इससे और बेहतर प्रस्तुति हम लोग दे सकेंगे। और श्री गणेश जी से प्रार्थना है कि हम सब के जीवन में खुशियों का बहार लाएं और आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी, आपने मुझे और संस्कार भारती को इस लायक समझा, इसलिए एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद विजय जी, बहुत बहुत आभार। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग प्रयत्न करते हैं कि जो भारत की अग्रणी संस्थाएं हैं उनके साथ संयुक्त कार्यक्रम करते रहें, और जिससे क्या है, एक आपस में एक सामंजस्य होता है, एक दूसरे को पहचानने की क्षमता बढ़ती है, हम एक दूसरे को जानते हैं और हम लोगों का
एक उद्देश्य जो है वो एक ही उद्देश्य है। हम लोग और आप दोनों जो है अलग उद्देश्य से नहीं चल रहे हैं। हम भी भारतीय संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, आप भी भारतीय संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, साहित्य के लिए कर रहे हैं, हम भी साहित्य के लिए कर रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं हम लोग दोनों जुड़कर काम करें। मैं यही आशा करूंगा कि भविष्य में भी हम लोग ऐसे ही अच्छे कार्यक्रम करें। यह कार्यक्रम की रूपरेखा थोड़ा जल्दी में बनी, मैं इसमें जरा सा भी नहीं देख पाया। हाँ, ये तो मैं सारा का सारा श्रेय महिमा जी को दूंगा और आराधना जी को दूंगा कि इन दोनों ने ही मिलकर जो किया और मुझे बता दिया। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, अब आप लोग हैं, सक्षम है, मैं क्या बोलूँ इसके अंदर। हाँ, और हमारी संस्था में थोड़ा सा मैं है भी ऐसा कि जिसे जो चीज सौंप देते हैं उसे पूरा ही सौंप देते हैं, उसके अंदर फिर हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हम लोग बिल्कुल मेरी भी यही सोच है सर, मेरी भी यही सोच है और बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम से जुड़कर। धन्यवाद। बहुत ही महिमा जी तो इसमें कठिन परिश्रम नहीं है। मैं दोबारा आप लोगों से जुड़ूं, अच्छा लगा बहुत। धन्यवाद धन्यवाद। थोड़ा सा तो लेट हमारी अध्यक्ष महोदया तकनीकी गड़बड़ी के कारण नहीं जुड़ पाई रागिनी भूषण जी, जुड़ नहीं सकती, नहीं तो और अच्छा लगता मुझे। हाँ जी। चलिए फिर अब चलिए, ढेर सारी अगला कार्यक्रम हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग संयुक्त कार्यक्रम करेंगे कभी। और अभी तो शुरुआत है। आज लिली मोहन जी हमारी बहुत ही है, ये प्रख्यात शास्त्रीय संगीत गायिका हैं, दूरदर्शन दिल्ली और आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ी हुई है और बहुत प्रख्यात गायिका है। ये हमारे संस्था के साथ जुड़ी हुई है, ये हमारा सौभाग्य है। जी बहुत ही सुंदर आयोजन महिमा जी ने और अनुराधा जी ने किया और इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे गाने में भी हमें बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिला। इनके बोलने के तरीके से, इनके बोलने का ढंग बहुत ही प्यारा है। बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग लाइव एंड कर रहे हैं। धन्यवाद। मोदक बाकी रहा। बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुरेश दादा का बहुत धन्यवाद इतने सुंदर कार्यक्रम को संचालित करने के लिए। और आखिरी में मैं गणेश मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगी। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। अर्थात एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, वह गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करे। सभी का बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत मेरी ओर से भी सभी को प्रणाम और बहुत धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगा।